नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्तों, हमने पिछली 3 क्लासों में वैदिक विधि द्वारा वर्ग वर्गमूल घन घनमूल ये निकालना सीख लिया था। आज हम इन सभी के क्वेश्चनों पर अभ्यास करेंगे, क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे और हमारा इस क्लास के जरिए से रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए, मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा है क्या। मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन है हमारे पास, एकाधिकेन एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा 85 का वर्ग करो। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा हमें 85 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, देखिए 8 और ये 5, हमारे पास कितना है 85। एकाधिकेन पूर्वेण विधि क्या कहती है कि एकाधिकेन पूर्वेण यानी कि इससे पहले एक अधिक, यानी कि 8, यहाँ पर 8 है, 8 से एक अधिक 9, यानी 8 इंटू 9 और यहाँ पर 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितना आया 25 और यहाँ पर 8 9 72। ठीक है, 72 25 हमारा इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है निखिलम विधि द्वारा 104 का वर्ग ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, निखिलम विधि द्वारा 104 का वर्ग ज्ञात करो। ठीक है, यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है। निखिलम विधि क्या कहती है, निखिलम विधि का सूत्र होता है संख्या प्लस विचलन और इसके बाद में क्या होता है, विचलन का स्क्वायर। ठीक है, हमें किसका निकालना है, 104 का निकालना है। संख्या हमारे पास क्या है, 104 है, तो 104 का हमने 104 रख लिया। इसके बाद में विचलन कितना है हमारे यहाँ पर, 104 संख्या है, 104 संख्या है, तो इसका विचलन निकाल लेंगे 100 प्लस में 4। विचलन कितना आ गया हमारे पास, प्लस का 4। अगर यहीं पर हमारे पास कितना होता, 96 होता, तो हम क्या करते 100 माइनस 4 और यहाँ पर विचलन कितना होता, -4 होता। विशेष रूप से में इस चिन्ह का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए संख्या प्लस विचलन हमारा 4, इसके बाद में विचलन का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है, और 104 में हम कितना जोड़ेंगे, 4 कितना आ जाएगा 108, 108 16, ये हमारा कितने का आ गया, 104 का वर्ग आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है द्वंद्व योग विधि द्वारा 34 का द्वंद्व योग ज्ञात करो। देखिए तीसरा प्रश्न में यहां पर लिख देता हूं। तीसरा प्रश्न है कि 34 का हमें क्या करना है, द्वंद्व योग करना है। द्वंद्व योग किस प्रकार करते हैं हम, 3 4 दो अंकों की संख्या हो तो हम क्या करते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 2, यह हमारा कितना हो गया 24। अगर इसी जगह हमारे पास संख्या होती 5 4 7 7 और 2, यानी कि 52 54 हमारे पास संख्या होती, तो इसका द्वंद्व योग किस प्रकार करते, पहली संख्या यानी बार बार वाली संख्या को हम क्या करेंगे, 5 इंटू 2 इंटू 2 प्लस, इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हम करेंगे 4 इंटू 7 4 इंटू 7 इंटू 2, ये हमारा क्या हो गया, द्वंद्व योग हो गया। 5 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 5 चौक 20, ठीक है, और यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आ गया 7 चौक 28, 28 दूनी 56, ठीक है, 20 56, ये क्या आ गया, द्वंद्व योग आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, द्वंद्व योग करके देख लिया इस तीसरे प्रश्न में, और 2 नंबर प्रश्न में हमने क्या किया, निखिलम विधि द्वारा वर्ग ज्ञात किया है, और पहले प्रश्न में हमने क्या किया, एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा 85 का वर्ग किया है।
इस क्लास के माध्यम से आपको वैदिक विधि का पूरा रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन को किस प्रकार हमें सोल्व करना है इसका आपको पता चल जाएगा। चौथा प्रश्न हमारे पास क्या है? चौथा प्रश्न है संकलन व्यवकलन विधि द्वारा 39 का वर्ग करो। संकलन व्यवकलन विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा? संकलन व्यवकलन विधि द्वारा 39 का वर्ग करो। ठीक है, हमें क्या करना है? 39 का क्या करना है? वर्ग करना है। किस विधि द्वारा? संकलन व्यवकलन विधि द्वारा। ये विधि में क्या कहती है? ये विधि कहती है 39 प्लस 1 इंटू 39 माइनस 1 और इसके बाद में क्या, ये हमारा क्या है? विचलन है। विचलन है। विचलन किस प्रकार निकालते हैं? यहाँ पर यहाँ पर हमें क्या करना होता है? यहाँ पर शून्यांत लाना होता है। 39 प्लस 1 कर देते हैं तो 40 आ जाता है, यानी कि शून्यांत प्राप्त हो गया। अगर यहाँ पर हमारे पास 37 होता तो प्लस में हम 3 कर देते, 40 प्राप्त हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये विचलन है। 3 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर हमारा कितना हुआ? विचलन 1 हो गया। यहाँ पर विचलन कितना है? 1 है, तो 1 को जोड़ देंगे, 1 को घटा देंगे और 1 का यहाँ पर क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। देखिए 39 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 40। 40 इंटू इसके बाद में 39 में से 1 निकाल देंगे तो कितना है? 38। ठीक है, इसके बाद में 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। ठीक है, अब इसको हम गुणा कर देंगे। 0 लगा दिया सबसे पहले और 4 को हम 8 से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 8 चौक 32 का 2, 3 4 तरी 12, 12 और 3 15, 15 20। ठीक है, और यहाँ पर हमें याद रखना है कि यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि सूत्र क्या कहता है? संख्या प्लस विचलन, संख्या माइनस विचलन और इसके बाद में विचलन का स्क्वायर होता है। विचलन का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है, विचलन का स्क्वायर 1 और 1520 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1521। ठीक है, 39 का वर्ग हमारे पास कितना आ गया? 1521। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि 2025 का आप क्या निकालो? वर्गमूल निकालो। 2025 का क्या निकालो? 2025 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। किस प्रकार निकालेंगे? देखिए 2 के हम बनाएंगे जोड़े, बना लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये 5 इकाई का अंक है। क्या है? इकाई का अंक। ये किस संख्या का हम वर्ग करते हैं तब आता है? ओनली फॉर 5 एक ऐसी संख्या है जिसका हम वर्ग करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आएगा, ये कन्फर्म है। इकाई का अंक 5 आएगा, ये कन्फर्म है। इसके बाद में हम क्या देखेंगे? इसके बाद में ये संख्या देखेंगे कि ये संख्या है वो वर्ग में किन दो संख्याओं के बीच में आती है? 20 किस किस के बीच में आती है? देखिए 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर हम करेंगे तो 16, 5 का करेंगे तो 25, यानी कि 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर के बीच में आता है 20। ठीक है, अब 4 इंटू 5 करके देखते हैं कि इस 20 से ज्यादा होता है या कम होता है? ये बराबर होता है। अगर बराबर या कम होता है तो हम क्या करेंगे? बराबर या कम होता है तो हम ये छोटी वाली संख्या लेंगे। अगर यहाँ पर हमें मान कम प्राप्त होता है और ये मान अगर ज्यादा प्राप्त होता है तो हम क्या करते हैं? बड़ी वाली संख्या लेते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास 20 प्राप्त हुआ और यहाँ पर अगर 25 होता ना तो हम क्या करते? यहाँ से बड़ी वाली संख्या लेते। बड़ी वाली संख्या मतलब कौन सी? यहाँ पर लेते, यहाँ पर तो हमारे पास 5 ही है। जिस प्रकार यहाँ पर क्या होता? इकाई का अंक अगर 1 होता, इकाई का अंक 1 होता तो यहाँ पर 1 और 9 का इकाई अंक कितना होता है? 1 होता है। 9 का 81, 1 का 1। तब हम यहाँ पर बड़ी वाली संख्या लेनी होती तो 9 को लेते, छोटी वाली लेनी होती तो हम क्या करते? 1 को लेते। यहाँ पर तो हमारे पास संख्या ही 1 है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 4, 5 हमारे पास है। इसका मतलब हो गया 45 का, 45 इसका क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। वर्गमूल हो गया इसका क्या? 45। ठीक है, वर्गमूल हो गया इसका 45। अब देखिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखिए
अगला क्वेश्चन है 9801 का वर्गमूल विलोकनम विधि द्वारा ज्ञात करो। अगला प्रश्न है 9801 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। कौन सी विधि द्वारा, विलोकनम विधि द्वारा, विलोकनम विधि द्वारा। ठीक है, अब देखिए दो दो के हमने बना लिए जोड़े, और किस किस के वर्ग में इकाई अंक एक आता है, एक आता है एक के, एक आता है 9 के। ठीक है, अब हम देखेंगे 98 को। 98 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आते हैं। देखिए, एक 8 का 64, 9 का 81, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100, 9 और 10 के बीच में आता है। अब देखिए यहाँ पर हम 9 को ले या फिर किसको ले, 10 को ले, नहीं यहाँ पर तो 9 ही आएगा, ये कन्फर्म है, यहाँ पर तो 9 ही आएगा, लेकिन इस 99 को लेना है हमें या 91 को लेना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करते हैं। 9 इंटू हम करेंगे 10, 9 इंटू 10 बराबर कितना हो गया 90। ये 90 हमारी संख्या इस 98 से छोटी है या बड़ी है, कि हमारी संख्या 98 बड़ी है तो हमें भी यहाँ से बड़ी वाली संख्या लेनी होगी, यानी कि 99। हमारा उत्तर कितना आ गया, 99 आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे वाली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 11, 90, 25 का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। किस प्रकार निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हमने दो संख्या ले ली, यहाँ पर हमें कन्फर्म है कि 5 आएगा। इसके बाद में आगे वाली संख्या कितनी है, आगे वाली संख्या है 11, 90, 1190। हम 30 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 900 आता है। इसका मतलब 30 से तो ऊपर होगा इसका। ठीक है, 30 से ऊपर 31 का, 32 का, 33, 34 का हम करके देखते हैं। 34 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास। देखिए 34 का अगर वर्ग करना हो तो किस प्रकार करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और 2 इंटू 3 इंटू 4 करेंगे। इसके बाद में हम 4 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 16 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 24, 12 दूनी 24, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 9। 16 का हमारे पास 6, इसके बाद में 25 का 5, 2 को आगे भेज दिया 11, यानी कि 1156। 1156 इसमें से हम निकाल देंगे। वैसे निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर 34 ही आएगा। 35 का इससे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 34, 345 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। कितना, 345। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में 54,756, 54,756 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 54,756 किसका निकालेंगे, 54,756। ये दो संख्या हमने यहाँ पे रख ली। इस संख्या से एक बार हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कि या 4 या 6, क्योंकि 4 का 16 इकाई अंक 6, 6 का 36 इकाई अंक 6 है। ठीक है, अब देखेंगे 547 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। देखिए 20 का होता है 421 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 23 का 529, 24 का 576, 24 का 576, जो कि इससे ऊपर चला गया। अब देखिए 23 लगाए या 24 लगाए, कौन सा आएगा। यहाँ पर तो हमेशा कौन सा आएगा, यहाँ पर तो आएगा 23 ही, हमेशा 23 ही आएगा। ठीक है, अब बड़ी और छोटी संख्या का जो हमें डिफरेंस करना होता है ना, वो 4 और 6 में देखने का होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि ये 23 है, 23 को हम 24 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारा ये परिणाम ऊपर जाता है या ये ऊपर जाता है। देखिए हम इस 24 को इससे गुणा करेंगे। 24 दूनी 48, 24 72, 2 7, 24 दूनी 48, 48 और 7 कितना हो गया 52, 48 और 7 48 और 7 55, 48 और 7 55, यानी कि 552। और ये संख्या कितनी है 547। हमारी संख्या छोटी है तो इसलिए हमें क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या लेंगे, यानी कि 234। 234 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 54,756 का कितना वर्गमूल आ गया, 234, 234। अब देखिए इसके बाद में हमारे पास एक प्रश्न है, मैं इसे एक बार रख कर देता हूं इनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस क्लास के माध्यम से हमने जो भी पीछे 3 क्लास ली है, उन पूरी 3 क्लासों का निचोड़ है वो इस क्लास में आ जाएगा। और हम जो प्रश्न कर रहे हैं वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
अगला प्रश्न हमारे पास है, सूत्र अनुरूपण विधि द्वारा 12 का घन निकालने के लिए चार खंडों में कौन सी संख्या लिखी जाएगी। ठीक है, 12 का घन निकालना है, हमें क्या करना है, 12 का घन निकालना है। क्या करना है, 12 का घन निकालना है। 12 का घन निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए घन निकालते हैं तो हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। देखिए a प्लस बी की पावर 3, a प्लस बी की पावर 3 कितनी होती है, देखिए a की पावर 3 प्लस 3 एक a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b की पावर 3। ठीक है, इस मेथड से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। 12 की पावर 3 का हम क्या करते हैं, मान निकालते हैं। ठीक है, देखिए a का मान हमारे पास कितना है, a का मान हमारे पास 1 है। a की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद में 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, 3 इंटू ए स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मतलब 1, और इसके बाद में क्या है, बी का मान हमारे पास कितना है, 2। इसके बाद में 3 इंटू ए का मान 1 और बी का मान कितना है, 2 की हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में b की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होती है 8। यहां पर क्या करेंगे, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 4 हो गया, और 4 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, इसके बाद में यहाँ पर 1। प्रश्न में क्या कहता है कि सूत्र एकादि ज्ञान पूर्वण विधि का उपयोग करते हुए 12 का घन निकालो जिसमें चार खंडों में से कौन सी संख्या लिखी जाएगी। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, 1 4 1 4 8 16, ये 1 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर है 8 4 2 1, 2 नंबर है 8 4 2 1। 3 नंबर ऑप्शन है, 3 नंबर है 1 12 144 1728, 1 12 144 1728, और 4 नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 1 2 4 8। ठीक है, कि इसमें से कौन सा आएगा। हमारे पास कितना है, 1 6 12 और 8 है। यहां पर कोई मिलान कर रहा है क्या, देखिए 1 4 8 16 नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा ना। इसके बाद में ये भी नहीं मिल रहा, इसके बाद में ये भी नहीं मिल रहा। इसके बाद में ये देखिए 1 2 4 8, 1 और 8 हमारे पास सेम है। बीच में क्या है, 1:2 ही तो है, 2 और 4 का मतलब 1:2 ही तो है, और 6 और 12 का मतलब कितना है, 1:2 ही तो है, 1:2, यानी कि ये उत्तर है हमारा, सही हो जाएगा 4 नंबर, 1 2 4 8। ठीक है, अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन हम करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निखिलम विधि द्वारा 103 का घन ज्ञात कीजिए। निखिलम विधि द्वारा, निखिलम विधि द्वारा 103 का घन ज्ञात करो। निखिलम विधि द्वारा 103 का घन ज्ञात करो। सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे, आधार देखेंगे। आधार हमारे पास कितना है, 100 है, आधार हमारे पास 100 है। इसका हम क्या करेंगे, विचलन निकालेंगे। विचलन हो जाएगा 100 प्लस में 3, यानी कि विचलन हो जाएगा हमारे पास में कितना, प्लस का 3। ठीक है, आगे बात समझ में। अब क्या करते हैं, निखिलन विधि द्वारा हम अगर घन निकालते हैं तो हमारा सूत्र क्या होता है, हमारा सूत्र होता है संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन, और संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, और आगे 3 गुणा विचलन का स्क्वायर,
3 गुणा विचलन का स्क्वायर और इसके बाद में क्या हो जाएगा, विचलन का क्यूब। ठीक है, इसके बाद में हो जाएगा विचलन का क्यूब। अब देखिए संख्या प्लस संख्या हमारे पास कितनी है 103, 103 प्लस विचलन कितना है 3। ठीक है, इसके बाद में 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, विचलन हमारे पास 3 है तो प्लस 3 है ना, प्लस 3 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, इसके बाद में विचलन की क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कितना 27 और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी 27 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 106। इस प्रकार हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है आधार 100 है, इसलिए हम यहाँ से दो दो संख्या लेंगे। ठीक है, ये लास्ट में 3 है 4 है जितनी है वो आ जाएगी। अगर यहाँ पर आधार 10 होता तो हम यहीं से ओनली फॉर 7 को लेते और 2 को आगे भेज देते। यहाँ पर हमारे पास आधार कितना है 100 है, इसलिए हम दो दो संख्या लेंगे, तो इसलिए ये आ गया इसका उत्तर 106 27 27। ठीक है, 106 27 27। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है 103 प्लस 103 प्लस 3, 103 प्लस 3 नहीं होगा, 103 यहाँ पर इंटू 2 नहीं किया है ना, 103 प्लस 2 इंटू विचलन है, 2 इंटू विचलन है तो 103 प्लस 6 हो जाएगा, 103 प्लस 6 मतलब 109 हो जाएगा। यहाँ पर 109 कर लीजिए, 109 27 27। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न उपाधार विधि द्वारा 21 का घन प्रथम खंड क्या होगा। ठीक है, उपाधार ये निखिलम विधि वाला हमारा ये सूत्र है, ये आधार के लिए था। इसके बाद में हम क्या निकालेंगे उपाधार वाला, उपाधार वाला थोड़ा अलग है इससे, तो उपाधार विधि द्वारा हम एक वर्ग निकाल करके देख लेते हैं। उपाधार विधि द्वारा वर्ग नहीं घन निकाल कर देख लेते हैं। हमारे पास संख्या है क्या 21, 21 का हमें क्या निकालना है घन निकालना है। कौन सी विधि द्वारा उपाधार विधि द्वारा। यहाँ पर हम आधार की बात करें सबसे पहले तो कितना है आधार हमारे पास 10 है। उपाधार की बात करते हैं, उपाधार हमारे पास कितना है उपाधार है 20। ठीक है, और उपाधार अंक की अपन बात करते हैं, उपाधार अंक कितना है हमारे पास तो ये है 2। ठीक है, आगे बात समझ में। और विचलन की बात करते हैं, विचलन कितना है हमारे पास प्लस का 1, 20 प्लस 1 है ना, 20 प्लस 1 बराबर 1 प्लस का है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, हमारे पास पहले क्या सूत्र था, पहले था संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 2 गुणा विचलन। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक चीज करनी है, विचलन है ना, नहीं जो उपाधार अंक है ना, उपाधार अंक का सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर करना है और फिर इसको इसमें क्या करना है पूरे में मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद में दूसरा स्टेप हमारा क्या बनता है उपाधार अंक और इसके बाद में सेम रहेगा हमारा क्या संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन और इसके बाद में 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और इसके बाद में विचलन का क्यूब। ठीक है, इसके बाद में विचलन का क्यूब। अब देखिए उपाधार अंक हमारे पास कितना है, उपाधार अंक हमारे पास बोला 2 है। ठीक है, इसके बाद में संख्या कितनी है हमारे पास 21, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन 1। ठीक है, इसके बाद में उपाधार अंक कितना है 2, इसके बाद में 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, विचलन हमारे पास कितना है 1 है, 1 का 1, इसके बाद में विचलन का क्यूब यानी कि 1। ठीक है, अब देखिए 1 3 इंटू 2 6, इसके बाद में 21 प्लस 2 गुणा 1 2, 21 और 2 कितना हो गया 21 और 2 23, तो यहाँ पर लिख दिया 23। इसके बाद में यहाँ पर कितना होगा, नहीं ये 23 है ना, 21 प्लस 2 23, 23 को हमने यहाँ पर आधार का स्क्वायर होगा रे,
यहाँ पर क्या होगा, उपाधार अंक है ना उसका स्क्वायर होगा, यानी 2 की पावर 2 होगी। यहाँ पर होगा 4 और यहाँ पर होगा 21 प्लस 2 इंटू 1 और आगे हमारे पास आ गया कितना 61। हाँ 61। अब देखिए 21 प्लस 2 कितना हो गया, 21 प्लस 2 हो गया 23। 23 को हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 92। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है घन निकालना। घन किस प्रकार निकालेंगे, देखिए विलोपन विधि द्वारा 121 67 यहाँ पर करके देख लेते हैं, 121 और 67। ठीक है, इसका हम क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालेंगे 3 का हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे। 7 किस में आता है, 3 में आता है। किस संख्या का हम घन करते हैं कि इकाई अंक है वो 3 आता है। देखिए 2 का आता है 8 और 8 का आता है 2, 3 का आता है 7 और 7 का आता है 3। बाकी का सेम रहता है, 1 का 1, 2 का 8 आ गया, 3 का 7 आ गया और 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 8 8 तो यानी कि 2 आ जाएगा। 1 4 5 6 इनका आता है सेम और 2 का 8 आता है, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। ठीक है, अब देखिए अब इन संख्या को हम 3 संख्या को छोड़ देंगे। अब हमारे पास कितना है 12 है। 12 को हम क्या करेंगे, किन दो घन संख्याओं के बीच में है वो 12 आता है। तो 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27 यानी कि 2 और 3 के बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट इस 2 को यहाँ पर लिख देना है, यानी कि 23। 12 167 का कितना आ गया 23 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 91 125। 91 125 इसे मैं हटा देता हूँ। 91 125 का क्या निकालना है, हमें घन निकालना है। 91 125 91 125 इसका हम क्या करेंगे, घन निकालेंगे। घन निकालेंगे तो 5 को देखते ही हमें क्या आता है 5 आएगा। ठीक है, 5 को देखते ही हमें 5 लिख देना है कि 5 का अगर वर्ग करते हैं तो भी इकाई अंक 5 आता है, घन करते हैं तो भी इकाई अंक 5 आता है। अब इस 3 संख्याओं को हम छोड़ देते हैं। इसके बाद में हमारे पास 91 ये संख्या है। इस संख्या को हम क्या करेंगे कि ऐसी 2 घन संख्या ढूंढेंगे जिनके या तो बीच में 91 आता हो या फिर पूरा पूरा 91 आता हो। देखिए 4 का होता है 64, 4 का 64 और 5 का होता है 125। 4 और 5 के बीच में तो है, 4 और 5 के बीच में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस 4 को लेंगे, हमेशा इधर वाली संख्या लोग को लेंगे, छोटे वाली संख्या को। तो यहाँ पर 4 यानी कि 45 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 91 125। ठीक है, अगला उदाहरण क्या है हमारे पास, अगला है 85 73 75। 85 85 73 75 ये हमारे पास संख्या है 6 डिजिट की और इसका हमें क्या निकालना है, घन मूल निकालना है। किस प्रकार निकालेंगे, इस 3 संख्या को हम पहले अंडरलाइन कर देंगे और आगे वाली संख्या को छोड़ देंगे। ठीक है, इस संख्या में से हम निकालेंगे किसको 5 को। यहाँ पर 5 आएगा, इकाई का अंक ये कन्फर्म है। इसके बाद में इसको देखते हैं 857 है वो किन 2 घन संख्याओं के बीच में आता है। ठीक है, 857। अब हम देखते हैं कि 8 का कितना 5 का हो गया 125, 6 का 216, 7 का 343 और इसके बाद में 7 का 343, 8 का 516 और 9 का 727 729। 9 का कितना होता है 729, 9 का क्यूब 729। ठीक है, और 10 का कितना होता है, 10 का क्यूब होता है 1000, यानी कि 9 और 10 के बीच में कितना आता है 857 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमेशा छोटी वाली संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर आ गया 9 यानी कि हमारा उत्तर हो गया 95। ठीक है, ये जो प्रश्न थे हमने
जो वैदिक विधि द्वारा वर्ग वर्गमूल घन घनमूल से संबंधित थे। मैंने कोशिश करी है कि मैं इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कराऊं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। इस प्रकार के मैंने यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा लघुगणक। कल हम लघुगणक टॉपिक है उनकी शुरुआत करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर भेज दीजिए।